हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि शिव शक्ति इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शिव शक्ति को करेंगे प्रणाम, उनका करेंगे हम यहाँ पर आवाहन, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें आकर यहाँ पर सारे मैसेजेस बताएं। ठीक है, मतलब वो सारे मैसेजेस चैनल करें जो भी वो बताना चाहते हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस उनकी तरफ से आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जल्दी से सब लोग 2 मिनट शिव शक्ति का ध्यान करिए और हम तब तक कार्ड्स को शफल करते हैं, देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति की अर्जेंट गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रही है। यहाँ पर मणिपुर का कार्ड है, यहाँ पर सत्य का कार्ड है। शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर विशुद्ध की एनर्जी है एंड यहाँ पर आसन की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी है तंत्र की। यहाँ पर ब्रह्मा की एनर्जी है। यहाँ पर है तेजस। रजस। धारणा। सरस्वती। पार्वती। यहाँ पर ही समाधि का कार्ड आया है। चलो, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। जजमेंट। पेज ऑफ शॉर्ट्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। यहाँ पर है तुलसी। राहु। राम जी। ओके, शिव शक्ति के मैसेजेस शुरू करेंगे हम आपके लिए और बहुत अच्छे मैसेजेस निकल कर आए हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं। पहला मैसेज, माँ तुलसी दिखी है मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये तुलसी का कार्ड आया है यहाँ पे। तो पहला मैसेज शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है। जल्दी से ग्रेटिट्यूड शो करिएगा शिव शक्ति को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको कभी पता करना है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। ठीक है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास है कि नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका पता क्या है, आप अपने घर में तुलसी के पौधे को देखें। अगर आपका तुलसी का पौधा बहुत जल्दी मुरझा जाता है, लगता ही नहीं है,
ठीक है, या बड़ा ही नहीं होता, ऐसे कहते हैं ना हरा भरा जो एकदम तुलसी का पौधा लोगों के घर में लगा रहता है, जहां पर नकारात्मकता होती है वहां पर तुलसी का पौधा लगता नहीं है, या फिर कहें कि मुरझा जाता है। सबसे बड़े लक्षण है ये। तो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। सब घरों में आपको देखा, सनातन में तो बहुत इसकी महत्वता है। तो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आप तुलसी का पौधा लगाएं अपने घर के अंदर, जहां पर भी, इनफैक्ट जहां पर भी आपका मंदिर है, अगर वहां पॉसिबल है तो वहां तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। ठीक है, और मतलब वो सकारात्मकता को दिखाता है। अगर वो बहुत अच्छे से आपके घर में लगा हुआ है तो ये दिखाता है कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का ही वास है, नेगेटिविटी नहीं है आपके आसपास। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है। और तुलसी माँ की पूजा करने से बहुत प्योरिटी आती है। ठीक है, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में एक जो हम जल चढ़ाते हैं, तो एक जो चढ़ाते हैं हम सूर्य भगवान को, ठीक है, और दूसरा माँ तुलसी को। आपने बहुत सारे लोगों के घरों में देखा होगा तुलसी माँ को जल चढ़ाते हुए, उनके दिया बाती करते हुए। तो ये बहुत अच्छा होता है, सुबह शाम में दिया बाती और सुबह में जल चढ़ाना सूर्य भगवान को और माँ तुलसी को। ठीक है, वैसे ये मतलब ये तो वो पूजा है जो आपको हर दिन करनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन। ठीक है, ये पहला मैसेज आ रहा है। इससे क्या होगा, प्योरिटी आएगी और भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, कहते हैं तुलसी माँ की पूजा करने से हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। प्योरिटी को दिखाती हैं, ये पवित्रता को दिखाते हैं। कहा तुलसी को पवित्र बोला गया है बहुत ज्यादा। ओके। आपके विचारों में, आपके कर्मों में और ज्यादा शुद्धता और पवित्रता आएगी, आप कनेक्ट करोगे जब। ठीक है, अगर आपके कहीं कहीं विचार अशुद्ध होते हैं, कहीं कहीं कर्म आपके अशुद्ध होते हैं, वाणी आपकी अशुद्ध हो जाती है, तो ये चीजों में शुद्धता आएगी। ठीक है, ये मैसेज है। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके इस समय पे शिव शक्ति जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो ये कि वो आपकी भक्ति को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी डिवोशन को चेक कर रहे हैं। डिवोशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका समर्पण किसके प्रति है। जैसे यहाँ पर ध्यान से मैसेज को समझिएगा। परमात्मा आपको ये देखते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो कैसी है, वो किस तरीके से आप ईश्वर को समर्पित हैं। अपनी इच्छाओं के लिए आप ईश्वर को समर्पित हैं, वास्तव में आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर आप इच्छाओं के लिए समर्पित हैं ईश्वर को, तो पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, पार्टनर को पाने के लिए ईश्वर का मार्ग है, तो सारे लोग पार्टनर पर फोकस रहते हैं। ठीक है, और लंबे टाइम तक ईश्वर कोई परिणाम नहीं देता उनको, क्योंकि आपका यहाँ पर जो समर्पण है ईश्वर के प्रति वो सिर्फ और सिर्फ प्राप्ति के लिए है, इच्छा प्राप्ति। ठीक है, और जैसी आपकी इच्छा पूरी होगी वैसी आप भूल जाएंगे कि ईश्वर कौन। ठीक है, तू कौन और मैं कौन। तो यहाँ पर जो परीक्षा होती है बेसिकली परमात्मा इस चीज की लेते हैं कि तुम जो समर्पित हुए हो हमें, जो तुमने हमें सरेंडर किया है, वो सरेंडर तुमने हमारे लिए किया है हमें, या फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने इच्छा पूर्ति के लिए किया है तो जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम भक्ति कर रहे हो, उसके बाद चले जाओगे। और अगर हम लंबे समय तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो एक दिन तुम टूट जाओगे, और टूटने के बाद बोलोगे कि कुछ नहीं होता, भक्ति भक्ति से 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, परमात्मा ने हमारा तो कुछ किया नहीं, तो कोई नहीं होती भक्ति भक्ति, और आप छोड़ के चले जाओगे। लेकिन जिसके मन में प्रेम होगा ईश्वर के प्रति, जिसके मन में भाव होंगे ईश्वर के प्रति, जो ईश्वर के प्रति समर्पित सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं के लिए नहीं है, ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक इच्छा पूरी ना होने पर भी एज इट इज रहेगा, उसके भाव में अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये भक्ति यहाँ पर टेस्ट की जा रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग भक्ति करते हैं पद सम्मान प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग प्रेम प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग सुख प्राप्त करने के लिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति कौन करता है, कोई नहीं। अब काफी सारे लोग बोलेंगे ईश्वर की प्राप्ति करके क्या करेंगे हम कह रहे हैं कि अगर आप कंपनी के मालिक को ही अपना बना लें तो पूरी कंपनी आपकी नहीं हो गई। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, हालांकि ये बहुत ही बकवास एग्जाम्पल था, आई नो, बट मैंने आपके उसके अनुसार समझाने की कोशिश की है कि आप कंपनी में किसी कंपनी के बॉस से वहां पर आप उससे जॉब मांग रहे हो कि आप अपनी कंपनी में एक जॉब दे दो।
ठीक है। तो एक वही वाली एनर्जी होती है ये, कि वो ब्रह्मांड का रचयिता है जिससे आप थोड़ा सा कुछ मांग रहे हो। क्या हो जब वो स्वयं आप पर प्रसन्न हो जाए, तब तो पूरी दुनिया आपकी। सोच के देखो, ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसे ही था थोड़ा सा, है ना, तो एडजस्ट कर लेना, एग्जाम्पल बहुत ऐसे ही रहते हैं। ओके, तो राम जी की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है। अच्छा, परमात्मा के साथ एक कंडीशन और लगी है, परमात्मा तुम्हारा साथ तब तक देंगे जब तक तुम धर्म का साथ दिए हुए हो। तुमने ऊपर नीचे चीजें करने की कोशिश की तो पहली चोट तो वही देंगे तुम्हें। और उनका तरीका बड़ा शानदार होता है। उन्हें है अगर कि तुम ज्यादा उड़ रहे हो या तुम्हारे अंदर अहंकार ज्यादा बढ़ गया है, तुम्हें आसपास से तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखा देंगे वो। आप भक्ति मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में अहंकार कर नहीं सकते। आपने किया तो उनको सेकंड्स नहीं लगेंगे आपका अहंकार नीचे करने में। अगर आप एक अच्छे डिवोटी हैं तब तो आप बिल्कुल, वो आपको रावण बनने नहीं देगा, ठीक है, अहंकार बढ़ाने नहीं देगा। अहंकार वो सिर्फ उनको बढ़ाने देता है जिनका विनाश उसको करना होता है। जैसे असुर और राक्षस, इनको अहंकार बढ़ाने दिया जाता था क्योंकि परमात्मा को पता था कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनको भोग लेने दो अच्छे तरीके से, फिर हम इनको मारेंगे सीधा। पर भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। भक्त का अहंकार बढ़ा, वो तुरंत नीचे, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया नीचे, कहोगे क्यों पटका, वो कहेंगे तुम बढ़ रहे थे ज्यादा, जरूरत नहीं है। विनम्रता, जितना अधिक ज्ञान उतनी ज्यादा विनम्रता, ठीक है। और जितना ज्यादा अज्ञान उतना ज्यादा अहंकार। अज्ञानता से अहंकार उत्पन्न होता है, ज्ञान से विनम्रता आती है, ठीक है। तो राम जी की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है कि कभी आपको ये नहीं सोचना है कि आपका विश्वास ईश्वर तोड़ सकते हैं, या आपको कभी वो जस्टिस नहीं देंगे, आपको कभी आपका न्याय नहीं मिलेगा। ईश्वर ने आज तक अन्याय नहीं किया, प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो आपको टेस्ट जरूर करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ा है तो मैं इससे और अच्छी चीजों से इसे नवाज दूं, ये थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो मैं इससे और अच्छी चीजों से इसे नवाज दूं। जितनी एनर्जी हाई होती जाएगी, जितने ज्यादा आप चीजों के लायक होते जाएंगे, उतनी अच्छी चीजें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, ठीक है। तो लंबे समय तक अगर वो परिणाम नहीं दे रहा तो हो सकता है बड़ी चीज की तैयारी लगा दी उसने आपकी कोई, ठीक है। तो आपको अगर ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है, तो आपको ये भी विश्वास होगा कि आपका न्याय लेकर इस धरती का कोई प्राणी लेकर नहीं जा सकता, वो ईश्वर के हाथ में है। जब देना होगा, जिस क्षण देना होगा उस क्षण दे देगा, ठीक है। और एक बात बताती हूँ, ईश्वर हमेशा चमत्कार अपने भक्तों के लिए ही करते हैं। भक्त है जो परमात्मा से चमत्कार करवा लेता है, बाकी औरों के लिए तो वो कभी चमत्कार ना करे। ईश्वर सिर्फ अपने भक्त के लिए चमत्कार करते हैं और भक्ति की विकट परीक्षा भी लेते हैं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे ऐसे आपको मिलेंगे भक्त जिन्होंने बहुत भयंकर परीक्षा दी है। आप सब छोड़ दो, भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ले ली थी, और तो छोड़ ही दो आप, और तो भक्तों को आप छोड़ ही दो, ठीक है। भगवान शिव ने भगवान गणेश का अहंकार समाप्त करने के लिए उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था, ठीक है। आपको याद हो, उन्होंने, भगवान शिव ने ही भगवान गणेश का जो है सिर हटाया था, उसके बाद फिर हाथी का सिर लगाया था, है ना, ठीक है। ऐसे कार्तिकेय भगवान को जब अहंकार बढ़ गया था तो उनका भी अहंकार तोड़ दिया था उन्होंने। मतलब भगवान शिव हुए, भगवान श्री हरि हुए, ये अहंकार नहीं चलने देते तुम्हारा, चलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा, अगर तुम सही चले, धर्म से चले, तो तुम्हारा न्याय लेकर भी ले जाने वाला इस दुनिया का कोई नहीं है जो तुम्हारे हक का एक एक पेन भी ले जाए तुम्हारे हाथ से। कोशिश करेगा तो उसको पता नहीं कितना कुछ वहां पर रखना पड़ेगा उस चीज के बदले में। तो यहाँ पर वो मैसेज है आपके लिए, एक मैसेज निकल के आ रहा है कि परमात्मा आपको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे मैं धनवंतरी की एनर्जी देखती हूँ तो मुझे गॉड ऑफ मेडिसिन दिखता है यहाँ पे, पर पता नहीं मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिलता है कार्ड देख के, वो ऐसा कार्ड मैसेज मिलता है कि यहाँ पर लिखा है हील योर सेल्फ एंड अदर्स, कल्टिवेट इनर हार्मनी। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाए कि आप जहाँ पर होते हो वहाँ लोग खुश होते हैं, वहाँ लोग हील होते हैं, वहाँ लोग रोग मुक्त होते हैं। रोग मुक्त होने का मतलब है कि वहाँ लोगों को रोग भी नहीं होता, उनको तकलीफें नहीं होती ज्यादा, ठीक है। अब ऐसा होगा कि तो आपके साथ जो लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बहुत जो लकी लोग हैं वही होंगे आपके साथ, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो वो है गॉड ऑफ मेडिसिन की एनर्जी से इनकी ब्लेसिंग आपको मिलती है, किसकी, धनवंतरी की, कि आप
लोगों के अंदर से पीड़ा और दुख को समाप्त कर सकते हैं, उन्हें रोग मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी से, अपने आसपास रहने से, अपनी प्रेजेंस से। ठीक है, ये ब्लेसिंग है डियर, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। परीक्षा चलेगी लेवल 2 के लिए, शुरू हो जाओ। शिव शक्ति बता रहे हैं कि लेवल 2 के लिए परीक्षा यहाँ पर स्टार्ट होने लगी। कुछ लोग यहाँ से तंत्र के मार्ग में जाएंगे। ठीक है, जो अपने पास्ट लाइफ में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो यहाँ पर तंत्र के मार्ग में जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ब्रह्मा और सरस्वती की एनर्जी आई है। ये दोनों कार्ड मेरे के लिए ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज देते हैं। कुछ लोग ज्ञान अर्जित करेंगे अलग तरीके से। कुछ लोग मतलब यहाँ पर तंत्र में जाएंगे, तंत्र में ज्ञान अर्जित करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर तत्व ज्ञान, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान, इनकी तरफ आप बढ़ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर कई मार्ग हैं, आप किस मार्ग का चुनाव करते हैं। देखो डेस्टिनी सेम है, डेस्टिनी वही है कि मतलब सबको जाना एक ही जगह पर, सबको पहुंचना भगवान शिव तक के। रास्ते और मार्ग अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर प्रेम के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा की तरफ। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि जितना ज्यादा तप, जितनी ज्यादा तप, मतलब जितनी ज्यादा आप तपस्या करते हैं, उतनी ज्यादा आप पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल हो जाती है। उस वक्त आप सिर्फ दृष्टि डाल भी दें तो उसका प्रभाव पड़ता है, आप कुछ बोल दें तो उसका प्रभाव पड़ता है। चलो बोल दो, कह दो तो अलग चीज है, आप कहीं दृष्टि डाल दे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज मैंने बोली अभी। लेकिन जिसका तप बहुत बढ़ जाता है, जैसे जो ऋषि मुनि होते थे, बहुत सालों सालों तो तपस्या करते थे, तो इनके तपस्या में तप, मतलब इनकी जो तप की शक्ति थी बहुत प्रबल थी। कहीं पर देख लेते थे तो चीजें हो जाती थी। ठीक है, कुछ बोल देते थे तो चीजें हो जाती थी। किसी को रक्षण देना चाहते हैं तो रक्षण दे सकते हैं। गुरु कैसे अपने शिष्य को रक्षण देता है? अपने तप के बल पे। ठीक है, जो उसने साधना की इतने लंबे समय तक। साधना का अर्थ क्या होता है? साधना मतलब साधना, किसको साधना? शक्ति को साधना। जो शक्ति को साध ले वो साधक। ठीक है, तो साधना बेसिकली और क्या है? तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आप विशुद्ध की एनर्जी है। सबसे पहले तो वाणी का मैसेज है, जितना मौन रहोगे वाक सिद्धि बढ़ जाएगी। इतना कम बोलोगे और जितना सत्य बोलोगे उतना अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतनी बड़ी पनिशमेंट, तीनों साथ में आते हैं। कोई भी चीज आपको प्राप्त होती है तो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा पद प्राप्त होगा, मतलब जितना ज्यादा आप पावरफुल होंगे, उतनी ज्यादा चीजों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपकी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। उतनी बड़ी पनिशमेंट भी मिलती है फिर आपको। ठीक है, तो इस वजह से किस चीज का ध्यान रखना है कि आप सत्य के मार्ग से हटेंगे नहीं। विचार भी ना आए कि मैं किसी के साथ कुछ गलत कर लूं। करना तो बहुत दूर है, बोलना तो बहुत दूर है। विचार भी ना आए, विचार आए तो प्रभु से उसी क्षण आप क्षमा मांगे। अगर आप अच्छी खासी भक्ति करते हैं या फिर अच्छे मंत्रों का आप जाप करते हैं, आप 2-2 3-3 घंटे इनर वर्क करते हैं अगर, ठीक है, ध्यान साधना करते हो आप, तो ध्यान रखो इस चीज का। अफर्मेशंस बोलो इस टाइम पीरियड में। विशुद्ध का मैसेज आ रहा है कि इस समय पर जितनी ज्यादा हो अफर्मेशंस बोलो। जब आपका विशुद्ध चक्र हील हो तो अफर्मेशंस बोलनी चाहिए। ठीक है, कैसे? अफर्मेशंस बोल बोल के आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो। जैसे आई एम ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोगों को खूबसूरती चाहिए होती है। ठीक है, या बहुत सारे लोगों को फियरलेस बनना है तो आई एम फियरलेस। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना है तो आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, इस तरह की अफर्मेशंस बोलो जिससे आपका भला हो। परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा अभी और। ठीक है, आप ये देखोगे कि आप प्रॉपर सात्विक एनर्जी में जा रहे हो। धीरे धीरे करके आपके अंदर से आलस, ठीक है, कंफर्ट जोन जो रहता है ना, कंफर्ट में डले हैं, वो सब चीजें ऑटोमेटिक छूट रही हैं आपके अंदर। जो हीलिंग होगी उससे ये चीजें ऑटोमेटिक छूटेंगी।
आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर से छूट रही हैं। और एक होता है ना कि जैसे मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जांपल कोई नाम है, कोई भी ले लो, राजू, शामू, जो भी ऐसे नाम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, राम, श्याम, जो भी है, कोई भी नाम ले लो पर्टिकुलर से, शाम, शाम नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोला कि शाम आपको मेडिटेशन करना है, तो कह रहे हैं कि मुझे मेडिटेशन करने में मन नहीं लगता, मुझे आलस आता है, मेरा मन नहीं करता। एक टाइम आप खुद ऐसी एनर्जी में चले गए कि आपसे कोई नहीं कह रहा कि मेडिटेशन करना है, और आप कह रहे हो मुझे मेडिटेशन करना है, और आप बैठ रहे हो उसमें, अंदर से आ रहा है और खुद से बैठ रहे हो और अपनी मर्जी से बैठ रहे हो, वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। जब आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होने लगे, इसका मतलब है कि अब आए हो आप प्रॉपर लाइन पे, यानी कि अब आपको आप यूनिवर्स के साथ अच्छे तरीके से अलाइनमेंट में हो, कि आपको अब अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही, आपको मजा आ रहा है, आपका मन लग रहा है। ये ईश्वर की कृपा के संकेत है। जब तक आपका मन नहीं लग रहा ना, और आप आलस फैला रहे हो, उसका मतलब है कि ईश्वर अलाउ नहीं कर रहा। जिस दिन वो अलाउ करेगा, आपको मजा आएगा, मन लगेगा आपका, आप खुद से बैठोगे कि मुझे बैठना है और मुझे करना है, ठीक है। जितने लोग भी अपनी मर्जी से करते हैं, ये कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, स्पिरिचुअलिटी में आप ढोंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखो, एक होता है कि आप वास्तव में उस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, एक होता है कि आप बस अपने आप को मान रहे हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप में चेंजेस नहीं आ रहे, कुछ आपकी चेतना नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बस आप मान रहे हो कि हाँ मैं बहुत आगे आ गया हूँ। ये चीज मैंने काफी सारे लोगों के अंदर नोटिस की है कि वो मान लेते हैं कि मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन चीजों में, चेतना में कोई अंतर नहीं है, ट्रिगर्स में अंतर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके अंदर ट्रिगर्स हैं अभी, आप वैसे आगे नहीं बढ़े हो, लेकिन आपने अपने आप को मान लिया है और आप दिखा रहे हो, आप प्रदर्शन पर आ गए। आप ये नोटिस करोगे कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी उसी समय से। जितना रियल रहोगे ना इसमें, उतना अच्छा है। रियल का मतलब कि आज 1 साल पहले मैंने ये सीखा था, फिर 1 साल में मेरी चेतना और बढ़ी, फिर मैंने ये सीख लिया, फिर 1 साल में मेरी चेतना और बढ़ी, फिर मैंने ये सीख लिया, फिर 1 साल में मेरी चेतना और बढ़ी, मैंने ये सीख लिया। अपने साथ लॉयल रहो कि एक दिन में आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पहले थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, फिर थोड़ी और आएंगी, फिर थोड़ी और आएंगी। कभी कभी करेक्शन भी होता है। स्टार्टिंग में आपने किसी चीज को समझा था, तब आपने उसको समझा था थोड़ा सा, फिर आप 3-4 साल बाद उसी चीज को आपने समझा डीप में जाके, तो आपको उससे रिलेटेड और ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। ऐसे एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं। शुरुआत में आपको, आप जैसे काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं, तो शुरुआत में उन्हें बस वही समझ में आता है, पार्टनर का नाम दिखने का क्या मतलब है, एंजल नंबर दिखने का क्या मतलब है। लेकिन धीरे धीरे करके जब उन्हें 3-4 साल हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, समझ में आता है कि सिर्फ इतना मीनिंग नहीं है इस बात का, इसके और गहरे रहस्य भी हैं। तो डे वन आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी, तो आप अपने साथ लॉयल रहो कि डे वन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं उतना ही बोलूंगा जितनी की मुझे नॉलेज है, जितने का मुझे ज्ञान है, या जितना मुझे समझ में अभी आ रहा है। जो नहीं समझ रहा है, जो नहीं आता है, उसके लिए अभी मैं सीख रहा हूँ, कि सीख कर ही आप आगे बढ़ोगे, डे वन आप नहीं बन जाओगे। अगर कभी कोई आपको किसी चीज के लिए टोक दे रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करो और उसे सुनने का कोशिश करो, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सब कुछ आता है। ऐसा क्यों है, यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, 2 बार पेज की एनर्जी आई है यहाँ पे, क्योंकि कई बार ना स्पिरिचुअल ईगो हाई हो जाती है। तो आप सीख रहे हो, और ये भी नहीं है कि आपने 1 साल पहले जो चीजें सीखी थी, तो अब 1 साल पहले आप वहां थे, 1 साल बाद आप कहीं और होंगे, 1 साल बाद और कहीं होंगे। आप बढ़ते जाओगे, आपकी चेतना बढ़ती जाएगी, चीजें और समझ में आती जाएंगी। पहले दिन आप, जैसे आप मान लीजिए अभी जो रीडिंग देख रहे हो, इनमें जो नॉलेज है, आप 1-2 साल बाद की जो रीडिंग्स देखोगे, उसमें अलग तरीके की नॉलेज होगी। आप इस चैनल की पिछले 1-1.5 साल पहले वाली रीडिंग्स देख लेना उठाकर, उनमें अलग तरीके की नॉलेज होगी, ठीक है, उनमें अलग तरीके के मैसेजेस होंगे। तो मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि आप हर दिन सीख रहे हो और हर दिन बढ़ रहे हो। तो अपना कंपैरिजन और अपना कंपटीशन किसी से भी ना रखें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें कि मुझे इतना आता है अभी, ना मुझे एक्स्ट्रा दिखाना है, ना मुझे एक्स्ट्रा किसी को कुछ बताना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। जो चीज आती नहीं है उस पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ तंत्र की एनर्जी आई है। जैसे
किसी चीज़ को आप करने जा रहे हो, कि कोई कोर्स भी अगर आप किसी से ले रहे हो, तो प्रॉपर उसमें हर एक चीज़ को पूछ लो पहले, और अपनी एनर्जीज़ को देखो कि उस चीज़ के लिए आप रेडी हो, तब जाकर आप वो काम करो, तब तक हाथ मत लगाओ। इस चीज़ को सबसे अच्छे से आपको गुरु बता सकता है, जो भी गुरु होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए रेडी हैं कि नहीं है। अगर हैं तो ही करना, नहीं हो तो मत करना। जब रेडी हो जाओगे तब करोगे तो बेहतर है, ठीक है। तब तक अपने आप को तैयार करो। अपने आप को तैयार करने के लिए पहले अपनी तप बढ़ाओ, तपस्या करो, तप बढ़ाओ अपना, ठीक है। पहले सक्षम बनो, लायक बनो, धारण करने के लायक बनो पहले। जब साधना करने के मतलब साधना करके साधने लायक बनो, अच्छे साधक बनो। जब साधना सीख जाओगे, साधना सीख जाओगे मतलब साधना यानी किसी चीज को हैंडल करना सीख जाओगे, जब ऑटोमेटिक काम कर सकते हो, ठीक है। जो साध सके, पहले आपको अच्छी साधना सीखनी पड़ती है। यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, और किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो। अपनी चेतना बढ़ाओ, अपने दिमाग से चीजों को चलाओ। आपने खुद ने भी बहुत एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, आपने क्या क्या सीखा। इस घर पे कंपटीशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। जितने रियल रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको देखने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। सत्य की एनर्जी आई है। ऑनेस्ट रहो कि आपने 3D देखा, ऑनेस्ट रहो कि आपने 4D देखा, 4D का पूरा प्रोसेस देखा, कैसे कैसे झटके देखे। ऑनेस्ट रहो कि आपने 5D देखा, 5D में आपने किस तरीके चीज़ों को सीखा, कहाँ कहाँ पे आप गिरे, कहाँ कहाँ पे आप उठे, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किन किन चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। जो भी है रियल है सब कुछ, ठीक है। और ये तो सोचना ही मत कि जो मुझे आता है वो किसी और को नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर बार बार मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि सत्य, सत्य मतलब रियल, ऑथेंटिक। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि मुझे इतना ही आता है, अभी मैं सीख रहा हूँ। जब 1 साल बाद और सीख लूंगा तो और कुछ आ जाएगा मुझे। ये भी नहीं करना है कि मैं जल्दी से 2-3 महीने में कुछ बड़ा कर लूँ या कुछ बड़ा पालू मैं। मतलब एक होता है ना कि रियल रहो, रियलिटी के साथ आगे बढ़ो, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो। कहने का मतलब है कि सीखते जाओ, उसके पीछे उसे चेज नहीं करना। मतलब ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीजें कर लेता हूँ फिर मैं ऐसा बन जाऊंगा, नहीं, ये वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का मैसेज आ रहा है। ज्ञान एक्सपीरियंस से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है, भक्ति से मिलता है, समर्पण से। ऑटोमेटिक परमात्मा से लायक बनाएगा कि आप सीख सकें, ठीक है। महाराज नंदी महाराज की एनर्जी यहाँ पर आई है। नंदी महाराज भक्ति के लिए जाने जाते हैं, बजरंगबली भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो आपकी भक्ति बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं। तो आपकी भक्ति ही, आपका समर्पण ही ईश्वर के नजदीक आपको लेकर जाएगा। आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, वो हर चीज के लायक आपको बना सकता है, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।